भाई एक बात कान खोलकर सुन लो, सिर्फ आपके अपने आधार कार्ड पर लोन चाहिए, वो भी बिल्कुल कम ब्याज पर, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंत तक जाते जाते आप लोन लेकर ही जाओगे। तो दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से लोन को ले सकते हैं। 50,000 से 5 लाख तक का आसानी से लोन ले जाओगे आप लोग। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज तक कोई भी ऐसा नहीं वीडियो नहीं मिला होगा एकदम पूरा क्लियर स्पष्ट, यानी तो 100% यूनिक वीडियो होने वाली है। बस आपको अंत तक देखते रहना है। आधार कार्ड से अपने सिर्फ लोन ले जाओगे। कैसे लोन ले जाना है, वो भी सबसे कम ब्याज पर, पूरा मैं आपको क्राइटेरिया बताने वाला हूं। वो भी दोस्त ध्यान दीजिए, कोई अर्जी गर्जी फर्जी लोन एप्लीकेशन से नहीं, गवर्नमेंट के वेबसाइट से जाकर किस तरीके से लोन को अप्लाई करना है, किस तरीके से हमने बैंक में विड्रॉल करना है, वो पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। बस आप लोगों को अंत तक इस वीडियो को देखते रहना है, जो कि मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा कि सीधे अपने जो बैंक का खाता है उसमें किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्त अभी तक अर्न हरी यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करना, तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां पर हमेशा 100% रियल वीडियोस मिलती है। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। यदि आपको भी लोन की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में अभी ताड़ लिख दो कि कितने पैसों की आपकी लोन की आवश्यकता है। तो दोस्त इस गवर्नमेंट के वेबसाइट पर आपको आ जाना है। दोस्त वेबसाइट का लिंक, डायरेक्ट लिंक कहां से मिलेगा आपको आगे बताने वाला हूं, बस आप लोग अंत तक देखते रहेगा। जैसे दोस्त इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहां पर आने के पश्चात में यहां पर सीधे सीधे यहां पर लिखा गया है क्या कि 15 योजनाओं में आपको लोन मिला और 7 प्रकार की ऋण मिल सकता है। और यहां पर देखेंगे 200 प्लस प्लेटफॉर्म ऋण दाता, यानी 200 से अधिक प्लेटफॉर्म है कि ऋण आपको देने वाले हैं, जो कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है। दोस्त आप लोग अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी इस वेबसाइट का आपको डायरेक्ट लिंक मिल पाएगा। कैसे आप लोग वेबसाइट पर जाएंगे पूरा बताऊंगा, तो अंत तक देखेंगे तभी सबको समझ में आएगा। यहां पर आने के पश्चात देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर गवर्नमेंट कई प्रकार के लोन को प्रोवाइड कर रही है। जैसे देखेंगे ई किसान उपज ऋण निधि, यानी सब कुछ बताऊंगा दोस्त, लेकर दिखाऊंगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखना है तभी सब कुछ समझ में आएगा। यहां पर देखेंगे जैसे दोस्त कि ई किसान उपज ऋण, यानी किसान होंगे तो आप लोग ये वाला पहले टाइप के लोन को आप लोग ले सकते हैं, जो कि आप लोग लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल यहां पर जो दिखाई दे रहा है लोन अब भी अप्लाई करें, यहां पर आपको क्लिक करके अप्लाई कर देना है। दोस्त इवन मैं अप्लाई करके भी आपके आगे बताने वाला हूं, लेकिन दोस्त आपको कई प्रकार का लोन ले सकते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे कृषि ऋण किसान क्रेडिट की लोन लेना चाहते हो तो इस तरीके से आप लोग लोन ले सकते हैं। यदि आप लोग कृषि आधारित संरचना का लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा। अगला देखेंगे यहां पर व्यवसायिक, यानी यहां पर देखेंगे व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, रोजगार खोलना चाहते हैं, तो इस टाइप के आप लोग लोन को ले सकते हैं। मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूं किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको अलग अलग प्रकार की लोन की आवश्यकता हो, तो उस टाइप का अपने अनुसार लोन को अप्लाई करेंगे। यहां से मैं आपको एक लोन का अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। यहां से देखेंगे अगला क्या है कि आजीविका ऋण, यानी अपने जीवन यापन के लिए लोन चाहिए तो इस वाले एप्लीकेशन पर जाकर के यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखेंगे यहां पर है क्या कि ऋण शिक्षा, यानी अपने शिक्षा के लिए ऋण लेना चाहते हैं, यानी पढ़ाई एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको लोन ले सकते हैं। जैसे देखेंगे कि यहां पर कई प्रकार की, जैसे कि यदि आप भारत या विदेश में आप लोग एजुकेशन करना चाहते हैं तो यहां से लोन ले सकते हैं। इस तरीके से कई है, जैसे कि स्नातक पीएचडी के लिए लेना चाहते हैं, या तो आप आर्थिक रूप से कमजोर होंगे वहां इस तरीके से लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहां पर और भी अधिक प्रकार की योजनाएं, जैसे देखेंगे यहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कुल 15 केंद्र सरकार सब्सिडी योजनाएं उपलब्ध है। तो यहां पर सभी योजनाएं देखे पर क्लिक करके और भी योजनाएं दे सकते हैं यदि आपसे इससे मैच नहीं करता है। लेकिन दोस्त यहां पर आपको मैं दिखाता हूं कि जैसे व्यवसाय के लिए, जैसे है क्या कि आप लोग यदि मतलब कि शिक्षा के लिए लेना चाहते हैं तो लास्ट वाला पर क्लिक करके ले सकते हैं। लेकिन यहां पर है क्या कि हमें लेना है क्या व्यवसाय के लिए, यानी हमें क्या करना है, कोई रोजगार खोलना है, उसके लिए हमें लोन को लेना है। तो किस तरीके से ले सकते हैं, तो सिंपल है दोस्त, यहां पर जो दिखाई दे रहा है पात्रता की जांच करें, यहां पर आपको कर देना है क्या क्लिक। जैसे बता रहा हूं दोस्त सेम टू सेम आपको हूबहू ऐसे ही करना है। मैं आपको पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो यहां पर है क्या ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, आइए आपकी योग्यता की जांच करें, यानी कह रहा है गवर्नमेंट सरकार के पोर्टल बोल रही है कि हाँ आप इस योग्य हैं लोन लेने के कि नहीं लोन लेने के योग्य है। तो यहां से आप लोग जांच कर सकते हैं। जैसे यहां पर है क्या कि यहां पर सबसे बढ़िया है क्या कि यहां पर है क्या ऑप्शन, ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को, एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो आपके लिए बेहतर योजनाओं का चुनाव करने में मदद करे। जैसे कि हथकरघा के लिए लोन लेना चाहते हैं, आप किस लिए लोन को लेना चाहते हैं, हथकरघा के लिए लेना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यदि मैनुअल
सफाई कर्मी के लिए लेना चाहते हैं, यदि सड़क विक्रेता है फेरी वाले के लिए, जैसे होता है ना कि सड़क के बगल में रेहड़ी लोग लगा रहे रहते हैं या तो फेरी वाला लगाए रहते हैं, या तो इस तरीके से लोन लेना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप लोग अन्य व्यवसाय लोन, यदि आप लोग इनके अलावा कोई और व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए दोस्त, मैं इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूं। हम मान लेते हैं कि हम अन्य व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं हम दुकान खोलना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो इस वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो कोई हम अपना व्यवसाय को ओपन करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि देखेंगे, अगला यहाँ पर आराम से देखेंगे, जैसे है क्या कि आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, रखने का प्रस्ताव कर रहे हैं, जैसे कि है क्या कि आप किस प्रकार रखना चाहते हैं, जैसे है क्या कि आप देखेंगे नया है और मौजूदा है। नया मतलब कि आप नया कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो नए वाले पर क्लिक कर देंगे। यदि आपका कोई बिजनेस होगा, जैसे कि आपका घर पर कोई दुकान होगा या तो कोई दुकान है ऑलरेडी या कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी बकरी पालन या भेड़ पालन या पशु पालन कर रहे हैं या कोई भी कृषि से संबंधित कर रहे हैं या कोई अन्य बिजनेस कर रहे हैं, तो आदि आप उसको कर रहे हैं और उसी को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो मौजूदा वाले पर क्लिक कर लेंगे। यदि नहीं कि हम एकदम पूरा नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर करिएगा क्या, नए वाले पर क्लिक कर देना। जैसे बता रहा हूँ दोस्त, सेम टू सेम करना है। और वेबसाइट का लिंक कहाँ से मिलेगा मैं आपको लास्ट तक जाते जाते आपको बता दूंगा, तो बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर देखेंगे ध्यानपूर्वक कि क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है। तो यदि आपने कक्षा 8वीं पास कर ली तो आपको बोल देना है कि हाँ मैंने कक्षा 8वीं पास कर ली। यदि नहीं किए होंगे तो नहीं वाले पर क्लिक कर देना है। अगला क्या है ऑप्शन की, क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। तो यदि आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया तो हाँ, यदि नहीं लिया है तो नहीं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ईडीपी प्रशिक्षण मैंने लिया तो यहाँ पर हाँ कर देता हूँ। ईडीपी प्रशिक्षण क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको ऑथोराइज्ड कर देती है कि आप लोन लेने के योग्य हो गए हैं, तो यहाँ पे ईडीपी प्रशिक्षण वाले पे हाँ कर दीजिए। यदि आप लोग नहीं किए होंगे तो नहीं। यदि आप लोग ईडीपी करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा ऑनलाइन ईडीपी कैसे करें। मैं एक फुल ट्यूटोरियल्स वीडियोस ला दूंगा ताकि आपको लोन मिलने में आसानी हो सके। अगला ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, जैसे कि उत्पाद है, व्यावसायिक सेवा है, व्यापार है। तो चलिए मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं उत्पाद यानी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं उत्पाद कर रहा हूँ तो उत्पाद को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे यहां पर देखेंगे अपना पुरुष को सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं अपना पुरुष को सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर अपना पुरुष चाहे महिला जो भी सेलेक्ट करना कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे अपनी व्यावसायिक गतिविधि सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे सामाजिक श्रेणी, जैसे कि क्या आम होंगे तो मतलब कि जनरल, और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी हो गया, एससी एसटी और अल्पसंख्यक मतलब कि एसटी हो गया। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगला क्या है कि क्या आपने भूतपूर्व, यहाँ पर देखिएगा क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग। ध्यान दीजिएगा कि आप कोई सैनिक में भूतपूर्व थे या तो शारीरिक रूप से विकलांग है, तो यहाँ पर आपको हाँ होंगे तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं होंगे तो आपको सिंपली नहीं वाले पर क्लिक कर देना है। दोस्त यह अब प्रोसेस अपने अनुसार को भरिएगा। अच्छा अभी और बचा है दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। लोन आप उसी कंडीशन में लीजिएगा जब आपको पैसों की सख्त आवश्यकता होगी। आप फालतू खर्च के लिए ना ही लोन लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बुरी तरीके से फंस सकते हैं। और जब भी लोन लीजिएगा आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड वेबसाइट से लीजिएगा और वहां के जितने भी टर्म एंड कंडीशन है, कितने % ब्याज है, अपने से जाकर के वहां से रीड अच्छे तरीके से करने के बाद ही लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तभी लोन को लीजिएगा। और चाहे जहां भी हो, चाहे जहां से भी, जिस भी वेबसाइट से लीजिएगा मतलब वहां पढ़ने के बाद ही लीजिएगा। और हाँ, फर्जी लोन वेबसाइटों से सावधान रहिएगा और लोन लेने के चक्कर में आप लोग किसी को भी 1 रुपया मत दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ में स्कैम हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आपका लोन अप्रूव करवा दूंगा, आप मेरे को इतना पैसा दीजिएगा, तो आप लोग कहीं भी किसी को 1 रुपया आपको नहीं देना है। दीजिएगा तो अपने खुद की जिम्मेदारी पर देंगे। अब मैं तो आपको 1 भी रुपया रिकमेंड नहीं करता देने के लिए कहीं भी। अगला देखेंगे, अगला ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर है क्या कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, जैसे कि सॉरी भूतपूर्व सैनिक तो हो गया। अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे कि क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों में से हैं। तो यदि आप लोग इस क्षेत्रों से होंगे तो हाँ वाले पर कर देंगे, यदि नहीं होंगे तो नहीं कर दीजिएगा। तो मतलब कहने का मतलब कि जो उत्तर प्रदेश मतलब कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल, इस सब प्रदेश होंगे जो यहाँ पर मेंशन किया गया, इन सभी राज्य से होंगे तो हाँ वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि क्या आप अपना स्थान चुने, आप शहरी हैं या ग्रामीण है। तो दोस्त यहाँ पर मैं ग्रामीण हूँ तो ग्रामीण को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर देखेंगे कि आवेदक लाभार्थी के चयन का करेंगे, तो मैं यहाँ व्यक्तिगत हूँ यानी मेरे को स्वयं लोन लेना है, तो यहाँ पर
सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, यानी आपका जो योजना जो भी कर रहे हैं तो उसमें कितना आपको पैसों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैं पैसों की आवश्यकता को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे मेरे को पैसों की आवश्यकता है 6 लाख को मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 6 लाख को मेंशन कर देता हूँ, 6 लाख मेरे पैसों की आवश्यकता है। अगला क्या है ऑप्शन की, कृपया हमें वह राशि बताओ जो निवेश कर सकते हैं, यानी मैं खुद निवेश कर सकता हूँ अपने बिजनेस में। तो यदि आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख होगा तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे दोस्त मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मेरे पास में मान लेते हैं कि 2 लाख रुपया पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 2 लाख ऑलरेडी डाल दिया। देखेंगे यहाँ पर है क्या, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें आवश्यक राशि यानी 4 लाख रुपया आवश्यक होगा, यानी यह अपने अनुसार समझ लीजिएगा कि हाँ हमारे पास में कितना है और हमें गवर्नमेंट से कितना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे अपने टोटल अपने जो भी योजना कर रहे हैं या जो भी आप बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पर टोटल राशि डाल दीजिएगा और आपके पास में 10-20 हज़ार या लाख, 2 लाख, 4 लाख जितना होगा यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाई देगा कि हाँ आपको इतना रुपये की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर आने के पश्चात में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पात्रता की गणना करें, इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह आपका पूरा कैलकुलेशन करने लगेगा कि क्या आपको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखेंगे दोस्त कि यहाँ पर साधे सीधे लिखे बधाई हो, यानी मेरे को बधाई का मैसेज आ चुका है। आप इसके लिए पात्र 2 व्यवसायिक गतिविधि ऋण सूचना के लिए, यानी गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ आपको मैं 2 प्रकार का लोन ले सकता हूँ। देख सकते हैं दोस्त कि आपके सामने मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, यानी गवर्नमेंट के वेबसाइट पोर्टल बोल रहा है कि हाँ आपका जो एलिजिबिलिटी मैच करती है मेरे से और आपको मैं 2 प्रकार के लोन को दे सकता हूं। जैसे कि क्या है कि PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत, जैसे कि पात्र के हमें ऋण की राशि है कितना, 4 लाख रुपए चाहिए और हमें EMI कितना आएगा, यहाँ पर सीधे सीधे लिखा गया 10% EMI आएगा, जो कि यहाँ पर हर मंथ 8,500 रुपया गवर्नमेंट को मेरे को पे करना है। और अवधि राशि देखेंगे यहाँ पर 5 साल है, यानी 5 साल के लिए हमें यह लोन मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर अभी एक प्रकार का लोन है उसको मैं बताऊंगा। 10 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण राशि मिल सकते हैं, यानी गवर्नमेंट का साफ साफ पोर्टल बोल रहा है कि आपको अधिक से अधिक 10 लाख रुपए तक का मिल सकता है। ऋण को 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है, यानी 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसे शिशु देखेंगे तो 50,000 रुपए तक ले सकते हैं, किशोरावस्था होंगे तो 50,000 से 5 लाख तक ले सकते हैं, और तरुण यानी मतलब कि बड़े होंगे तो मतलब कि 5 रुपए से 10 लाख रुपए तक का आप लोग लोन को ले सकते हैं। तो आपके उम्र के अनुसार है, आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार है कि आप कितने की पात्र होते हैं, आपको यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ दिखाई देगा। यदि आप लोग जैसे कि PM मुद्रा योजना के तहत आप लोग लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आवेदन के लिए आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, फिर भरने के बाद OTP डालेंगे, फिर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आगे का प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब साफ शब्दों में दूसरे प्रकार का लोन हमें कौन सा अप्रूव हो रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी प्रधानमंत्री रोजगार, यानी हमें रोजगार करने के लिए गवर्नमेंट इस लोन को अप्रूव कर रही है। PMEGP, जिसका नाम है PMEGP के तहत आप लोग लोन को ले सकते हैं सिर्फ अपने आधार कार्ड पर। देखेंगे यहाँ पर है कि आपका पात्र अधिकतम ऋण राशि 4 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण राशि चाहिए, और योग्य सब्सिडी राशि, सब्सिडी मतलब कि इतना आपका छूट हो जाएगा जो कि 1.5 लाख रुपए तक का आपका सीधे छूट हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट पर सीधे सीधा बोल रही है। तो समझ सकते हो दोस्त कि आप लोगों को PMEGP के तहत आप लोग लोन लेना बेहद ही मतलब कि बेहद आसान है, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि PMEGP के तहत आप लोग लोन को ले सके। यहाँ पर देखेंगे आपका 4,060 रुपया हर साल आएगा, और EMI देखेंगे 9% रहेगा, और देखेंगे यार ऋण राशि जो है 15 साल तक आपको पे करना रहेगा, जो कि 4,060 रुपया आपको देना रहेगा अधिकतम ऋण राशि। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा क्या गया कि सामाजिक श्रेणी, लिंग आदि के आधार पर योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी लागत 35% होगी, यानी जो आपका जो आपके अनुसार जो यहाँ पर ऋण राशि है, सब्सिडी है, मैक्स टू मैक्स 35% मिल सकती है। आप लोग चेक करिए कि आपको कितना अधिक से अधिक सब्सिडी मिल रही है, और यहाँ पर जब भी लोन को अप्रूव करना है तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और लिखा गया कि PMEGP के तहत परियोजना की स्थापना के लिए सहायता की कोई आय सीमा नहीं है, और आवेदन में लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जो लॉगिन करने का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही दोस्त क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, डालने के पश्चात में नीचे दिखाई देगा आपको कैप्चा भरने के लिए, यहाँ पर कैप्चा भरेंगे,
इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर OTP प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा कौन सा भरा जाता है, जैसे यहाँ पर जो लिखा गया जैसे B4M इस तरीके से जो लिखा गया तो यहाँ पर आप लोग डाल देंगे। तो इसको भरने के पश्चात में आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पर डालेंगे। डालने के पश्चात में आपका पूरा नाम पता सबको डिटेल मांगा जाएगा। डिटेल भरने के पश्चात में आपको मतलब कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू कर दिया जाएगा कि आपको लोन अप्रूव होता है या नहीं है। इसके आगे का प्रोसेस सब पूरा गवर्नमेंटेड हो जाता है, आपके बैंक शाखा से हो जाता है। तो वहाँ से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ लोन आपका अप्रूव हो गया, आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। तो दोस्त यह पूरी वीडियो होती है। तो क्या दोस्त आपको लगता है कि हाँ यार इससे प्रक्रिया से आपको लोन मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि बहुत से अधिक से लोगों को लोन इस मेथड से मिल भी रहा है, कुछ लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है। तो आपके अनुसार हो सकता है, आप एक बार जरूर भर दीजिएगा। यदि आपको सच में आवश्यकता होगी तो मैं एक ही रिकमेंड करूंगा कि हाँ भर दीजिएगा। और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा कि इसको किस तरीके से फॉर्म को भरना है और लोन के मतलब अंत तक प्रक्रिया, नहीं जैसे होता है कि फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के पश्चात में डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आए और उसके बीच में क्या क्या प्रक्रिया होती है उसका प्रोसेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा फुल प्रोसेस। लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी दोबारा वीडियोस हमारी पहुंच पाएगी। और ये पोर्टल का नाम है जनसमर्थ पोर्टल, जो कि आप लोग गूगल में डायरेक्ट सर्च करके जनसमर्थ पोर्टल पर चले जा सकते हैं, या तो इसका डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।